और आपके निर्देशन में अब संभव हो सके। अधिक से अधिक लोगों को इसमें हमने लाभ टीवी के माध्यम से करेंगे। हमारे जिस तरह से देश के माननीय प्रधान लगा रहे हैं, जो गांव में जाके श्रमिकों को हम पंजीयन करा रहे हैं। भाई बहनों का इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा श्रमिकों के खाते में सीधी राशि वितरित की जा रही है, करें। जिसके पूर्व में 17 सितंबर, 16 अक्टूबर, 24 दिसंबर को डीबीटी किया गया है। आज जो डीबीटी का कार्यक्रम है, चौथा अवसर है कि सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं संघ निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कार्यालय में जो हो रहा है, और श्रम सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर हमें उद्बोधन के आप जानते हैं, श्रम विभाग में विभिन्न जन कल्याणकारी योजना चलता है। अपने यहाँ जो 3 मंडल है, उसमें जो महत्वपूर्ण है अपना बीओसी का मंडल है और असंगठित मंडल है, जिसमें बहुत सारे अपने जन कल्याणकारी योजना चलता है। उसमें पिछले लगातार 1 वर्षों में हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें हमने लाभ दिलाएं, और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें हम पंजीयन करा लें, ताकि इन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए हमने माननीय मंत्री जी के निर्देश पे हमने मोबाइल कैंप्स भी लगा रहे हैं, जो गांव में जाके श्रमिकों को हम पंजीयन करा रहे हैं, और साथ साथ जो बड़े बड़े जो निर्माण स्थल है, वहां भी जाके हमने लोगों को पंजीयन करा रहे हैं। और इसमें माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि श्रमिकों को ज़्यादा दिक्कत ना हो पंजीयन कराने के लिए, इसीलिए हमने श्रमेव जयते करके हमने ऐप भी बनवाए हैं और वेबसाइट भी बनवाए हैं, जो घर में बैठ के भी इन लोग अपना पंजीयन करा सकते हैं। ऐसे कई सारे चीज हमने पिछले 1 साल में किए हैं, और माननीय मंत्री जी का ये भी निर्देश है कि हमने जैसे एप्लीकेशन आ रहा है योजना का, हमको लंबा समय से उसको पेंडिंग नहीं रखना है, तुरंत के तुरंत उसको सैंक्शन करवा दे और सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाता में जाए, ताकि उनको कहीं भी किसी भी ऑफिस ना जाए और किसी से मिलने की जरूरत ना हो। ये माननीय मंत्री जी के निर्देश है। उनके निर्देश के अनुसार हमने जो ऑनलाइन की व्यवस्था बनाए, जिसमें जो एप्लीकेशन हम ऑनलाइन में लेते हैं और हमने परीक्षण कराने के बाद तुरंत उसको ऑनलाइन में सैंक्शन होने के बाद हमने इसको डीबीटी कराते हैं। वैसे आज लगभग 42,283 लोगों का हमने लगभग 23 करोड़ की हमने आज वितरण कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के कर कमलों से, और हम आगे भी इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखेंगे। ये हम कोशिश करेंगे महीने में 2 बार या 3 बार माननीय मंत्री जी के कर कमलों से हम लगातार इसको लोगों को योजना को लाभ हम दिलवाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री जी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, यहाँ पर उपस्थित सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और हम ये पूरे कोशिश कर रहे हैं कि श्रमिकों को हित में और अच्छा सा हम काम करें। थैंक यू। यही हुआ पक्ष है 6 मार्च 2024 का, जबकि माननीय मंत्री महोदय ने हमें निर्देश दिया, माननीय श्रम सचिव महोदय ने सरलीकरण की बात कही थी, और उनमें सभी श्रमिक साथियों को नियमित रूप से लाभ मिले और सरलीकरण के तौर पर उनका पंजीयन हो। और आपके मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कैंपिंग हम कर रहे हैं, और आज जो है 10-13 योजनाओं की, निर्माण श्रमिकों की 10 योजनाओं की और संगठित के 3 योजनाओं के 42,283 श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से 23 करोड़ 22 लाख रुपया का जो अभी कार्यक्रम माननीय मंत्री महोदय द्वारा डीबीटी किया जाएगा। इस अवसर पर मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हमें आज हमारे श्रम मंडल के 3 मंडल हमारे इस विभाग में संचालित होते हैं, जिसमें आज हमारे छत्तीसगढ़ भवन अन्य निर्माण कामगार कल्याण मंडल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा मंडल के द्वारा आज हम लोग 42,000 लोगों से ऊपर श्रमिक भाई बहनों का 23 करोड़ 22 लाख रुपया आज उनके खाता पर सीधा ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे विभाग के श्रम के सचिव सम्मानीय मंगाई मैडम जी, हमारे सम्मानीय जांगड़े जी, सम्मानीय पैकरा जी, और सभी हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, सभी हमारे मीडिया के साथीगण
और कुछ हमारे हितग्राही भी आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। और सभी सम्मानित जन, हम लोगों का माननीय विष्णुदेव सरकार 1 साल पूरा हुआ है, 1 साल से कुछ ही दिन ज़्यादा हुआ है। अब 1 साल के अंतराल में हम लोगों ने लगभग 398 करोड़ 22 लाख लगभग 400 करोड़ रुपया हमारे श्रमिक भाई बहनों के खातों पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाता पर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में 23 करोड़ 22 लाख रुपया उनके खाते में डेबिट माध्यम से करेंगे। हमारे श्रमिक भाई बहनों का इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा हाथ रहता है। आज उनके खाते में हम लोग 23 करोड़ 22 लाख रुपया ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं और निरंतर रूप से जारी रहेगा। और जिस तरह से हमारे सचिव मैडम जी ने आप लोग बताया कि हम लोगों ने इसका ऐप भी पोर्टल भी लागू किया है। पंजीयन कराने के लिए उनको दिक्कत मत हो, पहले उन लोग यूनियन के माध्यम से सर्टिफाइड कराते थे, उसको भी स्वतः उन लोग अपना पंजीयन के लिए स्वतः प्रमाण पत्र दे सकते हैं, उससे भी पंजीयन होगा। और हम लोगों ने जो भाई बहन पंजीयन करा लिए हैं और समय पर वो पंजीयन फिर से नहीं कराते, उनके लिए भी हम लोगों ने समय दिया था कि इतने दिन के अंदर आप लोग पंजीयन पुनः नवीनीकरण करा लें। अभी कल ही हम लोगों ने बीओसी के माध्यम से फिर से उसको 1 महीना बढ़ाने का अवधि बढ़ाने का 1 महीना और भी अवधि को बढ़ाएं, ताकि कोई भी श्रमिक पंजीकृत से न छूटे, सब लोग 100% पंजीकृत रहें। मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोग ग्राम पंचायत शहर के वार्डों पर भी कैंप भी लगाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को जानकारी मिले और श्रमिक भाई बहन अपने योजना का लाभ ले सकें। क्योंकि बहुत सारे योजना संचालित होता है, जैसे महतारी बंधन योजना, अपना महतारी जतन योजना है, चाहे हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप की योजना है, चाहे मजदूरों को औजार देने की मशीन, साइकिल से लेकर अनेक योजना, प्रोत्साहन राशि, इस तरह से अनेक योजना संचालित हो। लगभग तीनों मंडल मिलाकर 68 योजना से ज़्यादा संचालित हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए संचालित हो रहा है। और हमारा प्रयास रहता है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ उठाएं और समय पर उनको भुगतान हो। और अभी हमारी सरकार बनने के बाद में किसी भी तरह से कोई भी उनका आवेदन को हम लोग निरस्तकरण नहीं करते। हम लोग अधिकारियों को भी निर्देशित किया है, सचिव मैडम ने भी निर्देशित किया है कि किसी का फॉर्म अधूरा रहता है तो उसको आप लोग निरस्त न करें, उनसे बातचीत करके उनको पूरा कराकर उनको कंप्लीट करवाएं और उनका पंजीयन हो जाए। ऐसा हम लोग विभाग के द्वारा भी लगातार प्रयास करते रहते हैं और हमारे सचिव मैडम भी लगातार इसमें लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विभाग के में श्रमिक भाई बहनों को लाभ मिले। और इस योजनाओं को लेकर हम चल रहे हैं। आज में जितने भी हमारे लगभग 42,000 श्रमिकों को इसका लाभ आज के दिन में मिलने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कोचिंग का भी काम करवा रहे हैं उनको श्रमिक के बच्चों को, ताकि वो अच्छे पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने, अच्छा ओहदा पर पहुँचे। मजदूर का बेटा मजदूर मत रहे, अधिकारी बने, बड़े ओहदे पर पहुँचे। इस उद्देश्य से भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग नया शुरुआत भी कर रहे हैं कि हमारे श्रमिक बच्चों को हम लोग अच्छे स्कूल में उनको निःशुल्क पढ़ाई का भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। शुरुआती में कम संख्या में होगा, जैसे जैसे हम लोग को सफलता मिलेगा और हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से श्रम विभाग के माध्यम से बहुत सारा अच्छा काम श्रमिकों के हित में हम लोग पूरे विभाग के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। और आज का जो प्रमुख कार्यक्रम है, माननीय महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी श्रमिकों के खाते में मुस्कुराहट लाते हुए उनके खातों में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया करने का इसको तो माननीय श्रम सचिव महोदय और आपसे विनम्र अनुरोध है। सर, मेरा अनुरोध है कि प्रतीकात्मक तौर पर जो आज के 3 योजनाओं के श्रमिक है
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दिव्यांग एवं मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत झम्मन यादव जी को, जो कि माधुरी यादव के आश्रित रहे, उनको प्रतीकात्मक तौर पर 1 लाख रुपया की राशि प्रतीकात्मक चेक के माध्यम से प्रदान करने की कृपा करें। श्री झम्मन यादव जी। इसके बाद नौनी सशक्तिकरण के जो 2 हितग्राही हैं, रिया और लीला, दोनों को ये इनके शिक्षा हेतु जो नौनी सशक्तिकरण की योजना के तहत 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो दोनों छात्राएं आ जाए, रिया और लीला। उनकी माताएं जो है निर्माणी श्रमिक है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे? फर्स्ट ईयर। आप सेकंड ईयर। अच्छा, बहुत बधाई। ठीक, थैंक यू सर। इसके बाद सर बहुत प्रतीक्षित जो योजनाएं थी, माननीय श्रम सचिव महोदय ने इनिशिएटिव लिया और आपने अपनी व्यक्तिगत जानकारी में लेके ई रिक्शा सहायता योजना की जो 4 श्रमिकाएं भुवनेश्वरी भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और प्रतीकात्मक चेक आज सर राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो आप और श्रम सचिव महोदय ने निर्देश दिया उसका पालन प्रारंभ हो गया सर। बहुत प्रतीक्षित थी जो कि रुका हुआ था और आपसे और मैम के निर्देशन में संभव हो सका। आप चलाएंगे ना? थैंक यू खुद सर। चला जी सर, मैं चलाती हूँ सर। अच्छा, चलिए बधाई। आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और आज के ये एक्टिविटी का कार्यक्रम यही लखनलाल देवांगन जी के द्वारा आप लोग के खाते में पैसा आया है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहते हैं सर। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी हैं, अपना देवांगन जी सर है, क्योंकि ये 1 लाख आने से हम लोगों की जो राशि है वो मतलब ई रिक्शा का जो किस्त पटाने के लिए हम लोग को कम हो जाएगा। तो वो जो पैसा आएगा सर, हम जो चलाएंगे वो हमारे घर के मतलब बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा सर हम लोग को। क्या करते हैं आप? मैं ई रिक्शा चला रही हूँ सर। क्या नाम हुआ? भुवनेश्वरी साहू। कहाँ से आए थे? मैं सड्डू से हूँ सर, मोआ सड्डू से। तो ये पैसा मिला है, वो किस लिए मिला आपको? ये ई रिक्शा का है सर। ई रिक्शा खरीदने के लिए? जी जी, कोटा रामनगर। आपको किस लिए मिला है पैसा? ई रिक्शा सब्सिडी मिली है। सब्सिडी मिला है। क्या इसका उसको खरीदेंगे, क्या करेंगे? नहीं, खरीद चुके हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उसका जो अमाउंट बचा उसको पटाएंगे और बचे हुए पैसे बच्चों की शिक्षा में लगाऊंगी। 2 बेटे हैं मेरे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रमिक भाई बहन हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मनसानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसानुसार हम लोग जो छत्तीसगढ़ के हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए 68 योजना संचालित होता है हमारे 3 मंडल में। और उनको साइकिल, मशीन, स्कॉलरशिप, मतारी जतन में बहनों को 20,000 रुपये देने का, दीदी रिक्शा में 1 लाख रुपये देने का, कोई मृत्यु होता है तो 1 लाख रुपये देने का, किसी गरीब का घर बनाने के लिए 1 लाख रुपये भी हम पात्र हितग्राही को देते हैं। ऐसे हितग्राहियों को आज लगभग 23 करोड़ 22 लाख रुपया सीधा उनके खाते पर ट्रांसफ़र किए हैं। और हम लोग इसको डीबीटी के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी बिचौलिया बीच में ना आए, उनका पैसा खा मत सके, और सीधा उनके बैंक खाता में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि सीधा हमारे श्रमिक भाई बहनों को लाभ मिल सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे विष्णुदेव साय जी का मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रमिकों, अभी हम लोग 43,000 लोगों का आज लाभान्वित किए हैं और 1 साल के अंतराल में हम लोग लगभग 400 करोड़ रुपया अपने श्रमिक भाई बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनके खाते पर ट्रांसफ़र कर चुके हैं।